Hello bachcho, let's see this question. The question says, if no external torque acts on a body, will its angular velocity remains conserved? So, in this question, we have given that the net external torque, that is tau external, is equals to 0 given, and we have asked that the angular velocity will remain conserved or not. Now the tau external is defined as dl over dt, where L is the angular momentum of the body, and by equation 1 we can write tau is equals to 0. This implies dl over dt is equals to 0, and this implies L vector is equals to conserved or constant. Conserved means it's have a constant value. Now the angular momentum L vector is defined as I omega, where I is the moment of inertia of the body and omega is the angular velocity. Now क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि ये एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व रहेगी या नहीं रहेगी. नाउ बाय इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 से देखें तो हमारे पास है L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, और L क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है. नाउ राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, और अगर हमें लेफ्ट इसे कांस्टेंट बनाना है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की दोनों क्वांटिटी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो इसको कांस्टेंट लेने के लिए हमारे पास दो केस हैं. वी विल कंसीडर टू केस. नाउ द केस 1 इज, अगर हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू चेंज होती है, लेट सपोज इनिशियली हमारे पास उसकी वैल्यू थी I1 एंड वो चेंज हो जाती है I2, एंड उसका चेंज होने का रीज़न क्या है, ड्यू टू change of the distribution of mass of the body. अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. नाउ इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज चेंजिंग, this implies omega will also change for some value I1 initially to some value omega 2, such that I1 omega 1 is equals to I2 omega 2. अब ये हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास L तो कंजर्व रहना चाहिए. दैट मीन्स इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होएगी इन दोनों के प्रोडक्ट से. तो I1 चेंज होगा तो I2 चेंज हो रहा है I1 से I2, तो जो ओमेगा है वो अपने आप को इस तरीके से मैनेज करेगा कि उन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल वैल्यू मिले हमें. तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, ओमेगा चेंज हो रहा है I1 ओमेगा 1 से ओमेगा 2. दैट मीन्स ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, दैट मीन्स ओमेगा इज नॉट कंजर्व. इस केस में हमें ओमेगा कंजर्व नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारा आई वैल्यू चेंज हो रही है. नाउ वी विल कंसीडर द केस 2. नाउ द केस 2 सेज, हमारे पास क्या है, L है आई ओमेगा के इक्वल विच इज आई ओमेगा के इक्वल विच इज कांस्टेंट और कंजर्व. नाउ इफ आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, अगर हमारे पास आई की एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, दिस इम्प्लाइज हमारा ओमेगा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है. दैट मीन्स हमारा जो ओमेगा है ये डिपेंड करेगा आई पे. इफ आई चेंजेस देन ओमेगा चेंजेस, इफ आई इज कांस्टेंट देन ओमेगा इज कांस्टेंट. सो दिस इज द complete explanation. I hope you got this concept. Thank you and all the very best.